देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? हम कोई भी डॉट लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। अब इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दिया पॉइंट ए, इसी तरीके से मैंने इस वाले पॉइंट को नाम दिया पॉइंट बी। ये होता है पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जिसको हम दोनों तरफ से बनाकर बंद कर सकते हैं। हम इसे कितना ही लंबा कर सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेट टाइम तक। मीन्स अगर मेरे को इससे इतना लंबा करना है तो ये इतना ही रहेगी, मैं इसे उससे आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इससे आगे ये नहीं बढ़ सकती है। यही होती है लाइन सेगमेंट। अब इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। ये मैंने इसको नाम दे दिया। मैं इसे लिखूंगी कैसे? एक्स वाई, और ये होता है लाइन सेगमेंट का साइन। इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ। अब ये होती है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है लाइन। लाइन को हम कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं। ये इधर से भी बढ़ सकती है, इधर से भी बढ़ सकती है, कहीं से भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। मीन्स ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, या कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। अब यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लगा दिया ए, और ये पॉइंट मैंने लगा दिया बी। अब मैं इसे लिखूंगी कैसे? इसका नाम कैसे लिखूंगी मैं? ए बी, और लाइन का जो साइन होता है वो होता है ये। मीन्स हम इसे दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है ए बी लाइन। अब नेक्स्ट है रे। अब रे क्या होता है? हमारे पास एक पॉइंट है और हम एरो की तरह रे को ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होता है? हम इसे इधर तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इधर से हम इसे कितना ही लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है x, और ये मैं पॉइंट बना देती हूँ y। अब यहाँ पर मैं इसे लिखूंगी कैसे? एक्स वाई और रे का साइन। बस इस तरीके से मैं इसे लिखूंगी। तो रे क्या होती है? जो इधर से एक्सटेंड नहीं हो सकती, लेकिन इधर से हम इसे कितना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना ही बढ़ा सकते हैं, कितना ही लंबा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो कि एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे से मिलती है, जहाँ पे कनेक्ट होती है, वो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, अब ये दो लाइंस है। अब देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मीन्स ये कनेक्ट हो रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, आप कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाकर इसको अगर P लिख देते हैं तो ये हमारा पॉइंट P हो गया। और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि एक दूसरे के अंदर से निकल रही है। अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है, यहाँ पर लाइंस है तो हम दो ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो कि हाँ ये लाइंस है तो हम इन्हें कितना ही लंबा कर सकते हैं, और लेकिन ये ऐसी दो लाइंस हैं जो कि कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। क्यों? इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा। जब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकती। तो जो लाइंस एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकती, हम उनका कितना ही डिस्टेंस आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, वो होती है पैरेलल लाइंस। अब चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कर्व्स। अब कर्व्स क्या होते हैं? जो मोड़ मोड़ की लाइंस होती है उन्हें हम कर्व्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया तो ये कर्व है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो ये भी एक कर्व है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो ये भी एक कर्व है। लेकिन कर्व्स के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंपल कर्व, एक होता है ओपन कर्व, और एक होता है क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पर सबसे पहले है सिंपल कर्व। जिस कर्व में जो हमारी लाइंस जा रही है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो होता है सिंपल कर्व। जैसे इसमें आप देखो कोई भी लाइन एक दूसरे से नहीं मिल रही है, बस हमारे एंडिंग पॉइंट पे जाकर तो ये मिलेंगे ही। तो यहाँ पर वो होता है सिंपल कर्व, लेकिन यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, देखो। तो ये क्या है? ये सिंपल कर्व नहीं है।
अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ओपन कर्व। ओपन कर्व मीन्स जो खुला हो, अभी खुला है, यहाँ से कोई भी अंदर घुस सकता है, तो ये क्या है, ये है ओपन कर्व। अब नेक्स्ट है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व मीन्स जो बंद है, जैसे ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, तो ये होता है क्लोज्ड कर्व। सिंपल मीन्स जो इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, ओपन जो खुला हो, क्लोज जो बंद हो, यही होते हैं कर्व्स के टाइप्स। तो हमने कर्व्स तो कवर कर लिया, लेकिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है पोजीशन इन अ फिगर। हम कोई भी यहाँ पे फिगर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये नॉर्मल सा फिगर ले लिया। अब ये फिगर है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पोजीशंस क्या होती हैं। तो एक फिगर की 3 पोजीशंस होती है, एक होता है इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक ऑन पोजीशन। तो अगर आपको इस फिगर के आसपास खड़े होने को बोला जाए, तो या तो आप इसके अंदर खड़े हो सकते हो, या फिर आप इसके बाहर खड़े हो सकते हो, या फिर आप इसकी बाउंड्री के ऊपर खड़े हो सकते हो। हम इन पॉइंट्स को एक नाम दे देते हैं PQS। तो यहाँ पर 3 पोजीशंस हैं। सबसे पहले इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर, तो यहाँ पर P वाला जो आदमी है वो अंदर है, वो इंटीरियर पोजीशन में है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर, बाहर, यहाँ पर जो S वाला आदमी है वो एक्सटीरियर पोजीशन में है। नेक्स्ट है ऑन, जो ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर मीन्स ऑन में है, वो क्या है, वो Q है। तो यहाँ पर 3 पोजीशंस होती है, इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर और ऑन मीन्स ऑन द बाउंड्री। जो बाउंड्री है फिगर की, उसके ऊपर अगर आप खड़े हो तो उसे हम बोलेंगे ऑन पोजीशन। तो यहाँ पर हम नहीं खड़े होंगे, यहाँ पर हमें पॉइंट्स बनाने को आएंगे, या अगले जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरीके के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटीरियर प्लस बाउंड्री क्या मिलके बनाता है, रीजन। तो इंटीरियर मीन्स जो ये अंदर का पार्ट है, और बाउंड्री मीन्स जो ये है ऑन पोजीशन में जो है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रीजन। तो ये इंटीरियर और बाउंड्री मिलाकर ये पूरा क्या है, ये एक रीजन है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स को यूज कर हम जो फिगर्स ड्रॉ करते हैं उन्हें हम पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करा 3 लाइन सेगमेंट्स का यूज कर जो कि है ट्राइंगल, तो ये पॉलीगन है। और यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ करा 4 लाइन सेगमेंट्स का यूज कर और ये भी एक पॉलीगन है। तो लाइन सेगमेंट्स का यूज कर जो हम फिगर ड्रॉ करते हैं वो होता है पॉलीगन। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। अब वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। अब यहाँ पर मैंने एक फिगर ले लिया है, इसमें हम सीखते हैं साइड्स क्या होती है, वर्टेक्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम रख देते हैं। हम इसका नाम रख रहे हैं ABCD। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइड्स। अब AD, DC, CB और BA साइड्स है। ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। जैसा कि आपने पढ़ा है स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। वैसे तो ये एक रेक्टेंगल है, अब इसमें ये साइड्स है। अब नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर 2 साइड्स जो है मीट करते हैं उसे हम, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। जैसे यहाँ पर D और B यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो A भी वर्टेक्स है। यहाँ पर ये दोनों साइड्स मीट करेंगी तो D भी वर्टेक्स है। यहाँ पर ये दोनों साइड्स भी मीट करेंगी तो B भी वर्टेक्स है। और यहाँ पर ये दोनों साइड्स मीट करेंगी तो C भी एक वर्टेक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, अब आप देखो एक वर्टेक्स से अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है दूसरे वर्टेक्स तक, तो यहाँ पर हम पास वाले जो वर्टेक्स है उनको छोड़ देंगे और सीधा ड्रॉ करेंगे, तो ये बन गया है डायगोनल। अब इसी तरीके से अगर मुझे D से ड्रॉ करना है तो मैं साथ वालों को छोड़ दूंगी और सीधे जो है जो दूर है उस पे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाता है हमारा डायगोनल। अब इसी तरीके से हमने भी सीख लिया कि साइड्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स हम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम 2 रे का यूज कर एक एंगल को ड्रॉ करते हैं।
अब जहाँ पर दोनों रे मीट करती हैं वो होता है इनिशियल पॉइंट। क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। एंड इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर O। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं बना देती हूँ P और यहाँ पर एक पॉइंट मैं बना देती हूँ Q। अब यहाँ पर इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे? एंगल का साइन तो होता है ये, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? एंगल POQ। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा बीच में रहेगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एंगल POQ। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल QOP। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बस हमारा इनिशियल पॉइंट बीच में हो सकता है, इन दोनों को हम मूव कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती है हमारे एंगल। अब अगर मैं बात करूं OA की, तो ये OP की, तो ये क्या है? OP क्या है हमारा? OP है हमारी आर्म। क्या है? आर्म। ये एक आर्म है। अब ऐसे ही OQ, ये भी एक आर्म है। तो हमारी OP और OQ तो आर्म्स हो गई। और हम एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? एंगल POQ या फिर एंगल QOP। तो हमने एंगल्स भी कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, 3 लाइन सेगमेंट का यूज कर बना है, ये पॉलीगन है। अब हम इसके 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका नेम हम कैसे लिखते हैं? तो आप देखो इसके पॉइंट्स क्या है, A, B और C। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल का साइन ये होता है, ट्राइंगल ABC। इस तरीके से हम इसका नेम लिखते हैं। हम नेक्स्ट आता है वर्टिसेस, सिंगुलर में वर्टेक्स। इसके कौन कौन से वर्टेक्स है? पहले A, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड्स मीट कर रही हैं। फिर दूसरा वर्टेक्स है B, क्योंकि यहाँ पर A और C वाली साइड्स मीट कर रही है। और हमारा वर्टेक्स C भी है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड्स मीट कर रही है। तो ये तो हमारे हो गए वर्टिसेस। अब नेक्स्ट आती है एंगल्स। कौन कौन सी है यहाँ पर? तो अगर हम A से ड्रॉ करेंगे तो हमारी एंगल होगी एंगल ABC। अब अगर हम B से ड्रॉ करेंगे तो हमारी एंगल कौन सी होगी? BCA। इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हो जाएगा इस एंगल में। अब नेक्स्ट अगर हमें C से ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे? एंगल CAB। इस तरीके से। तो हमारा A इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है? ABC। यहाँ पर B इनिशियल पॉइंट है। तो इस तरीके से हम एंगल्स जो है फाइंड आउट करते हैं फिगर्स में से। और ये हमने एंगल्स और ट्राइंगल भी टॉपिक कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। जिस पॉलीगन में 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इनके कुछ फीचर्स होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 4 साइड्स होती हैं, ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट है इसमें 4 एंगल्स होती है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अगर इनिशियल पॉइंट में से जो एक एंगल है सिर्फ दूसरे एंगल से ज्वाइन नहीं करती है तो हम सिर्फ इनिशियल पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमने नाम क्या रखा है? ABCD। तो यहाँ पर इसमें 4 एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड्स। ये क्या होती है? एडजेसेंट का मीन्स होता है जो साथ में हो, मीन्स जो साथ वाली हो। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स के ना हम पेयर्स बनाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? AB एक साइड है, BC एक साइड है। देखो ये साथ में है तो एक पेयर तो यही बन जाएगा AB और BC का पेयर। ये एक पेयर हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हम एक और पेयर दिख रहा है मेरे को, AB और AD। ये भी तो साथ में है तो एक और पेयर हम ये भी बना सकते हैं AB और AD साइड का। तो ये एक और पेयर बन गया। तो हमने यहाँ पर 2 पेयर बनाया, ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, 4 या 5 बन जाएंगे। अब नेक्स्ट आती है अपोजिट साइड्स। जो अपोजिट हो, अपोजिट का मीन्स तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम इसके भी पेयर बना लेते हैं। एंगल जो हमारी साइड है वो AB और BC और CD। तो यहाँ पर AB और CD जो है अपोजिट साइड्स हैं। एक और पेयर बना लेते हैं ऐसे ही हम BC और AD का, क्योंकि ये इसके अपोजिट है तो BC और AD का भी एक हमारा पेयर यहाँ पर बन जाएगा।
अब नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल, साथ वाली एंगल्स। अभी मैंने आपको एडजेसेंट का मीन्स बताया था, साथ वाली जो साथ में रहती हो। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स भी जो साथ में एंगल्स हो, तो हम यहाँ पर अकेला एंगल लेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास एंगल बी और यहाँ पर है एंगल सी, तो आप देखो ये साथ में है ना, तो हमारा एक तो ये पेयर बन जाएगा एंगल बी एंड एंगल सी, एक ही पेयर बन गया। अब हम एक और बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखो एंगल सी और एंगल डी, तो एक और ये बन जाएगा एंगल सी और एंगल डी। तो इस तरह इसके भी हमने दो जो है पेयर बना लिए हैं। अब इसका लास्ट फीचर है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर आप देखो जो अपोजिट हो, अब इस तरीके से तो नहीं होंगे, इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर एक एंगल है एंगल ए और एंगल सी। अब इसके भी हम पेयर बना लेंगे। एंगल ए से अपोजिट क्या है, एंगल सी, एंगल सी, एक तो ये पेयर बन गया। अब नेक्स्ट एंगल बी और एंगल डी भी तो अपोजिट है, तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी, यहाँ पर हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। ये इसमें 4 एंगल्स होती है और 4 साइड्स होती है। 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल क्या होता है ये तो हम सबको ही पता है। अब हम इसके फीचर्स जानते हैं, इसमें क्या क्या नया होता है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब आप एक सर्कल को ड्रॉ कैसे करते हो, आप कंपास की निडल को बीच में रखते हो और उसको ड्रॉ कर देते हो। तो यहाँ पर जहाँ पे आप बीच में रखते हो वो कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। और पहला टॉपिक भी हमारा है सेंटर। तो यहाँ पर हम सेंटर का नाम रख देते हैं ओ। तो हमारा सेंटर क्या है, ओ, जो बीच का पॉइंट होता है जिससे हम कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंटर। अब नेक्स्ट है रेडियस। अब इस सेंटर से बाउंड्री तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसके डिस्टेंस को, इस चीज को, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये P है, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर हम रेडियस कैसे लिखेंगे, रेडियस है OP, हमारा रेडियस है OP। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं ऊपर से, यहाँ पर ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करूँ बाउंड्री से, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करना सेंटर के साथ कहलाता है डायामीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ B, तो ये हमारा डायामीटर है AB। तो यहाँ पर हम डायामीटर लिख देते हैं AB। जो लाइन सेंटर को टच कर कर दोनों तरफ की बाउंड्री को टच करती है उसे हम डायामीटर बोलते हैं। तो हमारा डायामीटर यहाँ पे क्या है, AB। अब नेक्स्ट आती है कॉर्ड। कॉर्ड कहीं भी हम बना सकते हैं, ये बाउंड्री को टच कर दिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ कर दी और इसका नाम लिख दिया मैंने PQ। तो PQ हमारी कॉर्ड है। अब नेक्स्ट चीज आती है आर्क। अब अगर जो कॉर्ड के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये जो चीज है इसे हम आर्क बोलते हैं और इसे हम लिखेंगे कैसे, PQ। कॉर्ड के ऊपर जो बनता है PQ और उसके ऊपर हम आर्क का साइन लगा देंगे, ये जो है आर्क का साइन है। अब नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, आप देखो कि यहाँ पर जो हमारा ये तो है रेडियस, ये क्या है, ये है रेडियस, और यहाँ पर ये भी तो एक रेडियस ही है, OB भी तो एक रेडियस ही है। तो यहाँ पर इतना जो हमारा पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। और इसका नाम क्या होगा, BOP, सेक्टर BOP। तो ये होता है सेक्टर, रेडियस टू रेडियस, और यहाँ पर बाउंड्री के जो बीच का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। अब नेक्स्ट आती है चीज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, इस पर लिख दिया S,
तो यहाँ पर हम सेगमेंट का नाम क्या लिखेंगे, QSP। QSP हम क्या नाम लिखेंगे, QSP। तो ये होता है सेगमेंट, कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट आप देखो, ये होता है सर्कमफ्रेंस मीन्स जो इसकी बाउंड्री है, जो लेंथ है बाउंड्री की, वो होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम बाद में सीखेंगे, वो आपका 7th क्लास से चालू होता है। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत हायर स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। सिंपल भाषा में कहें तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालते हैं, सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं और इसके सेंटर से इसे हाफ में कट कर दूं, सेमी मीन्स होता है हाफ। सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। तो मीन्स सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। तो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ये दो सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल। इसको बिल्कुल बीच से अगर हम काट देंगे तो ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया सेमी सर्कल कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया सर्कल और इसके कुछ न्यू टाइप्स, सेंटर, फिर रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट और सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द बाउंड्री और सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।